जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताम शाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट ऑक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जितने भी आप लोग के गिले-शिकवे हैं, वो मैं सारे आप लोग के दूर करने जा रहा हूँ। जितनी भी न्यू अपडेट होती हैं, क्यों काफ़ी दिन हो गए आप लोग गिले-शिकवे कर रहे थे कि हाँ जी, न्यू वीडियो ही नहीं आई, आपने बताई कोई बात ही नहीं बताई, नई अपडेट के बारे में नहीं बताया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्योंकि मैं वो जो ट्रांच मॉनिटरिंग जो हमारी पेमेंट चल रही थी, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम हेडक्वार्टर से भी बाकायदा जाते हैं डिफरेंट इलाकों में और वहाँ जाके बाकायदा चेक भी करते हैं। तो इस वजह से मैं भी गया हुआ था तो काफ़ी मसरूफ़ियात थी। इस वजह से आप लोग को कोई अपडेट दे ही नहीं सका। लेकिन होप सो आप जितनी भी अपडेट हैं और जो भी आपके गिले-शिकवे हैं, मुझे उम्मीद है वो मैं आप लोग के दूर कर दूँगा। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसमें सबसे पहले फिर भी जो आप लोगों से मुझे गिला है वो हमारी औरतों से गिला है। औरतों से क्यों गिला है? मैंने औरतों को बड़े करीब से देखा है, जो हमारी बेनिफिशियरी हैं उनको करीब से देखा है। उनके दिल में डर बैठ गया है। वो हमारे यहाँ वो कंप्लेन करना ही नहीं चाहती। वो कहती है ठीक है, क्योंकि वो कहती है बस यही रिटेलर है जो हमें दे रहा है, अगर ये नहीं देगा तो हमें मिलेंगे नहीं, बात खत्म। उसके अलावा वो उसको सारा कुछ समझ बैठी हैं, क्योंकि उनमें नाले नहीं है। 90% जो हमारी बेनिफिशियरी हैं वो इलिटरेट हैं। उनके दिल में डर बैठ गया है क्योंकि नॉलेज तो है नहीं ना। नॉलेज को इस वजह से नहीं कहा जाता कि नॉलेज इज़ पावर, उसमें पावर होती है। जब बंदे में नॉलेज आ जाता है, उसमें खौफ के जो बुत है वो तोड़ देता है। वो खौफ के साए जो हैं वो सारे उसके चले जाते हैं क्योंकि उसमें नॉलेज होता है। उसको पता होता है, अपने हक का पता होता है, अपने हकूक का पता होता है और वो किसी को अपना हक नहीं खाने देता। जब आप में नॉलेज ही नहीं है, तो वो जो कहेगा आप उसकी बात मान लेंगे, बात ही खत्म। औरतें कंप्लेन करने से ही डरती हैं, कंप्लेन करती ही नहीं है। तो जब कंप्लेन ही नहीं आएगी, हमें क्या पता चलेगा कि वाक़ई उसने कोई कटौती की भी है या नहीं की? हमें तो नहीं पता ना। मैंने तो आप लोग को खुद कहा था, मैंने कहा जिसको भी कंप्लेन फॉर्म ज़रूरत है, मुझे व्हाट्सएप पे बताएँ, मैं उसको कंप्लेन फॉर्म सेंड करता हूँ, वो फिल करके मुझे सेंड करें ताकि हम उसके खिलाफ एक्शन लें। बाकायदा आप लोग के पास व्हाट्सएप नंबर शेयर किए थे, आप लोग के पास जो हमारा वो हेल्पलाइन है, वो नंबर शेयर किए थे। पंजाब का अलहदा किया, सिंध का अलहदा किया, केपी का अलहदा किया, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का अलहदा किया। चलो किसी पे आप व्हाट्सएप कर दें, सिर्फ़ व्हाट्सएप कर दें, किसी पे तो कंप्लेन करें, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो फ़ायदा उठाएँगे ना, जब आप खुद लूटना चाहते हैं, तो वो लूटेंगे नहीं। इस वजह से मुझे आप लोग से बहुत ज़्यादा गिला है और मुझे इतनी नाउम्मीदी हुई है वहाँ जाके, वहाँ देख के, कि मतलब सारे लोग मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनको मैंने अपने हकूक का बताया है, उसके बावजूद भी उनकी जो हालत है, वो जूँ की त्यों है। तो इस पे मैं दिल्ली बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाली जो हमारी ट्रांच है, उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट आप देखेंगे। ये जो वेरिफ़िकेशन वाले लोग हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, वो आप लोग को बताने जा रहा हूँ। वो 2 तरह के स्टेटस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में आप लोग परेशान हैं, वो आप लोग की परेशानी जो है, वो मैं दूर करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पास स्टेटस आ रहा है, अक्सर औरतों का, वो ये आ रहा है कि आपका डायनामिक में अंदराज हो चुका है। उसके बाद आपकी क्या की जाएगी, जाँच-पड़ताल की जाएगी, आपकी वेरिफ़िकेशन होगी और वेरिफ़िकेशन के बाद आपको आपकी अहलियत के बारे में 81-71 से क्या कर दिया जाएगा, बज़रिया मैसेज आगाह कर दिया जाएगा। अब जिन औरतों का ये स्टेटस आ रहा है, तो वो कह क्या रही हैं, जी साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कोई कह रही है 2 साल हो गए, हम अभी तक वेरिफ़िकेशन में हैं, ये है, वो है। ये बिल्कुल गलत बयानी है। बिल्कुल, ऐसा इतना ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं हुआ। औरतों का ये स्टेटस आ रहा है, उन औरतों का सर्वे कब हुआ है? जून 2023 के बाद जितनी भी औरतों का सर्वे हुआ है, उनका यही स्टेटस आ रहा है। तो इन औरतों की वेरिफ़िकेशन हो रही है, इस वजह से इनका अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ क्योंकि वेरिफ़िकेशन कंप्लीट ही नहीं हुई ना। वेरिफ़िकेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद जाके फ़ैसला होगा ना। कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि इनको मिलने हैं या नहीं मिलने। इस वजह से ये औरतें अपना सर्वे करवा चुकी हैं, डायनामिक में इनका इंदराज हो चुका है। ये औरतें, इनसे मेरी मुद्दबाना गुज़ारिश है कि ये इंतज़ार करें। इसके बाद दूसरा जो स्टेटस आ रहा है वो ये आ रहा है कि घराने की अहलियत की जान-पड़ताल जारी है। तो ऐसा जितनी औरतों का ये स्टेटस आ रहा है, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है, वो ये है कि वो औरतें अहल कर दी गई हैं। उनकी वेरिफ़िकेशन बाकायदा कंप्लीट हो चुकी है और वो सारी औरतें अहल हैं और ऐसी कितनी औरतें 17 लाख औरतें हैं। मसला यहाँ पे क्या है? बजट लिमिटेशन। आपको पता है ना बजट लिमिटेशन, हमारे पास हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जितना हमारे पास बजट है हम उतने को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा को नहीं दे सकते। 93 लाख को तो हम दे रहे हैं। अब ये जो 17 लाख औरतें हैं जिनका ये स्टेटस आ रहा है, ये अहल है। ये बिल्कुल अहल हैं और ये हकदार भी हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट से और डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, उनसे हमारे मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, चल रहे हैं इस बात पे कि जितना जल्दी हो सके इनको हम फैसिलिटेट करें क्योंकि ये औरतें जो हैं, ये ख़ानदान जो हैं, ये भी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो इंशाल्लाह जो अगली किस्त आने वाली है ना मार्च में, उनमें इन सब औरतों को कोशिश यही अगली ट्रांच आने वाली है हमारी मार्च में, तो उसमें इन सब औरतों को क्या कर दिया जाए, अहल कर दिया जाए।
खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।